हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत, आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक मर्तबा इंटरव्यूअर ने एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू किया और कहा कि अगर आपकी स्टोरी को हम आपकी हिस्ट्री को देखते हैं तो पता चलता है कि आपके पास आज से 20 साल पहले कुछ नहीं था और आज आप मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के मालिक हैं। तो आप क्या देखते हैं, आपकी तरक्की का क्या राज है? बहुत सारे सवाल आपसे पूछें, लेकिन पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप लोगों से कैसे डील करते हैं। तो एंड्रू कार्नेगी हंस पड़े और कहा कि जब भी मैं किसी इंसान से गुफ्तगू करता हूं या उसे तराशता हूं तो मैं उसको इस तरह से देखता हूं कि जैसे कि जमीन को खोदकर गोल्ड निकाला जाता है और गोल्ड निकालने के लिए आपको तकरीबन लाखों टन मट्टी को साफ करके चंद आउंसेस गोल्ड को निकालना होता है। इतनी मेहनत लगाता हूं मैं लोगों को तराशने और समझने में, और लोगों से इसी तरह डील करता हूं कि अगर मैं किसी को अपनी कंपनी में हायर करूं तो उसको गोल्ड की तरह रखता हूं, अगर नहीं रखना होता तो उसको मट्टी की तरह समझता हूं। क्योंकि इंसान भी एक कोयले की कान समझ लीजिए या गोल्ड की एक कान समझ लीजिए, क्योंकि अगर इंसान आपकी कंपनी में बेहतर आते हैं, लोग आपकी कंपनी में बेहतर काम करते हैं, तो समझ लीजिए वही आपकी कंपनी को बेहतर बना सकते हैं। शिव खेरा कहते हैं द गुड पीपल आर द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड बैड पीपल आर द लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन से हट के आज में जो आपके पास टॉपिक लेकर आया हूं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आप देखते होंगे बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि बस 45 मिनट की क्लास किसी भी तरह से ख़त्म हो जाए और हम चले जाएं, अपनी एंड ऑफ द मंथ तनख्वाह लेकर जाएं। लेकिन बहुत अच्छे टीचर जिनका नाम हम जब सुनते हैं, भले पास आउट हो जाते हैं तो दिल करता है इनको सलाम किया जाए, दिल करता है कि इनका जिक्र किया जाए। वो टीचर्स 3 स्टेजेस से गुजर कर, 3 स्टेजेस को क्रॉस करके तब जाके बनते हैं बहुत अच्छे टीचर। आइए मैं आपको बताता हूं वो कैसे बनते हैं। अगर आप टीचिंग फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, ट्रेनिंग फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो इन 3 स्टेजेस को समझिए। और 3 स्टेज को समझने से पहले, जैसे ये किताब मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस किताब का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी ए कंटेम्प्रेरी अप्रोच, और इसके राइटर हैं गैरी डी बॉयक एंड मार्टिन टी टम्बोरी। ये बहुत ही अच्छे एक राइटर हैं और इनकी मैंने पूरी किताब पढ़ी। किताब पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आया कि क्यों ना मैं आपके साथ ये 3 स्टेजेस शेयर करूं। बेहतर टीचर जब भी मतलब पढ़ाने की बात करता है तो पहली स्टेज जो उसकी होती है उसको कहा जाता है सर्वाइवल स्टेज। वो बेहतर टीचर हो या नॉर्मल टीचर हो, वो इसी स्टेज से जरूर गुजरेगा। सर्वाइवल स्टेज में होता क्या है, टीचर अपने आप से ही गुफ्तगू करता है कि जब मैं क्लास के अंदर जाऊंगा स्टूडेंट मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं किस तरह का देखता हूं, जो कंटेंट आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्या मैं स्टूडेंट्स को समझा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। अगर क्लास के अंदर जो सीनियर टीचर आके बैठ गया तो मेरा फोकस स्टूडेंट की तरफ होगा या उस सीनियर टीचर की तरफ होगा। या अगर प्रिंसिपल मेरी क्लास में आके बैठ गया, मैं नर्वस तो नहीं हो जाऊंगा। जो सामने प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स चल रही हैं या बोर्ड के ऊपर मैं जो लिख रहा हूं, क्या इस चीज पे मुझे अपने आप पे भरोसा है या नहीं। ये सारे सवाल वही टीचर अपने आप से पूछ रहा होता है कि मैं सही काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सर्वाइवल स्टेज में वो कंटेंट, क्लास और रूल्स एंड रेगुलेशन से हट के वो सेल्फ असेसमेंट की तरफ उसका ज्यादा तवज्जो होता है। 1-1.5 साल तक उसकी सेल्फ असेसमेंट चल रही होती है। देन वो दूसरी लेवल में आके गिरता है। उस लेवल को कहा जाता है टास्क स्टेज लेवल। टास्क स्टेज लेवल में वो इतना सीख चुका होता है, जी हां अब मुझे कंटेंट पढ़ाना आ गया, मुझे क्लास में लोगों की केमिस्ट्री समझना आ गई कि स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। अगर प्रिंसिपल, सीनियर मेरी क्लास के अंदर आते हैं तो मुझे फोकस स्टूडेंट पे करना चाहिए, ना कि जो विजिटर मेरी क्लास के अंदर आ रहा है। तो टास्क स्टेज पर वो टीचर क्या करता है, किताबें पढ़ना शुरू कर देता है और दूसरों का कंटेंट देखता है और अपने कंटेंट को कंपेयर करता है, रिसर्चेस करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करने की कोशिश करता है और थ्योरी पे फोकस करता है और मजीद नॉलेज हासिल करने के लिए छोटे छोटे कोर्सेज ऑनलाइन जाके अटेंड करता है, नहीं तो वो डिग्री में भी अपना टाइम इन्वेस्ट करता है। अच्छा टीचर, बहुत अच्छा टीचर हमेशा अपना 90% जो मतलब उसका जो फोकस और कंटेंट है न्यू रीडिंग में लगाता है। वो ये नहीं सोचता कि मैंने जो लास्ट ईयर पढ़ाया था वो नोट्स बना दिए, उन्हीं नोट्स को आगे चलाऊंगा, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन हाँ,
कुछ लोगों ने इस टीचिंग प्रोफेशन को बहुत ही कमर्शलाइज कर लिया। उन्होंने 1 साल नोट्स बना दिए, पूरी जिंदगी वही नोट्स चलाते हैं और काम करते हैं। जब उसका टास्क लेवल वाला स्टेज टीचर का खत्म होता है तो उसका जो द मोस्ट पावरफुल स्टेज आता है, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट स्टेज ऑफ द टीचर। इंपैक्ट ऑफ स्टेज वाला जो टीचर है, जब उस लेवल पे पहुंच जाता है, इसमें 2-3 साल नहीं लगे, कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं, तब जाके वो इंपैक्ट लेवल आता है। टीचर अपनी सेल्फ असेसमेंट को छोड़कर, कंटेंट बनाने को छोड़कर एक थर्ड लेवल पे जो आता है, वो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की नीड को समझता है कि कौन सा स्टूडेंट ज्यादा बेहतर पढ़ सकता है, किस स्टूडेंट के अंदर कौन सी वीकनेस है। इनडायरेक्टली वो स्वॉट एनालिसिस करता है, किस स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसी को किस तरह से हैंडल किया जाए, वीकनेसेस कैसे फाइंड आउट की जाए, किस स्टूडेंट को क्या ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाए, और कुछ स्टूडेंट को लेकर उनको थ्रेट भी होता है। तो बहुत सारी चीजें रिसर्च करके वो टीचर जब इंपैक्ट स्टेज पे आ जाता है तो इंडिविजुअल नीड्स को ज्यादा समझता है। इंडिविजुअल नीड को समझना इसलिए एक टीचर के लिए जरूरी है क्योंकि क्लास में 60 बच्चे बैठे हुए हैं, 60 के पास दिमाग एक जैसा, स्ट्रक्चर एक जैसा, लेकिन सोचने की, समझने की, रियलाइजेबिलिटी की जो कुवत है वो सबकी डिफरेंट है। इसलिए वो टीचर इंडिविजुअल अटेंशन भी उन लोगों को देता है क्योंकि उसके पता है जो मेरे मुंह से निकल रहा है या जो स्लाइड्स के पीछे लिखा हुआ है, जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, या फिर जो कंटेंट, बुक, नोट्स या कोई भी मटेरियल मैं उनको हैंडओवर कर रहा हूं, सबके पास एक जैसा है, लेकिन समझने की, पढ़ने की, सुनने की कैफियत सबकी डिफरेंट है। तो टीचर अनाउंस करता है जिसको जो समझ नहीं आया वो मुझसे सवाल पूछे, अगर उसको मजीद समझ नहीं आया वो मेरे साथ आए और मुझसे एक्स्ट्रा टाइम ले। एक्स्ट्रा टाइम अगर नहीं ले पाता वो मुझसे कनेक्ट हो जाए मेरे सोशल नेटवर्क पर, व्हाट्सएप पर। जैसे जैसे मैं फ्री हूंगा आपके सवाल पूछे हुए को जवाब दूंगा। वो टीचर इतना उस स्टूडेंट की लाइफ में घुस जाता है कि वो उनकी पर्सनल लाइफ में भी आ जाता है। आपने तारे जमीन पे मूवी देखी होगी, आमिर खान ईशा अवस्थी के घर जाता है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें वो घर जाके उसके वालिद साहब को कहता है कि जी ये चाइनीज की लैंग्वेज में कुछ पढ़िए। वो उससे थोड़ा जबरदस्ती कर रहा होता है, वो समझाता है देखिए आप ये चाइनीज नहीं पढ़ सकते तो आपका बेटा कैसे अंग्रेजी पढ़ सकता है जिस तरह से आप चाइनीज नहीं पढ़ सकते। जिस तरह से मुश्किल चाइनीज आपके लिए उसी तरह से अंग्रेजी और हिंदी और अदर सब्जेक्ट्स आपके बच्चे के लिए मुश्किल है। ये छोटा सा इसलिए क्लिप आपके साथ लिंक किया क्योंकि आप इसको मजीद समझेंगे और बेहतर अंडरस्टैंडिंग देंगे। तो 3 स्टेजेस को रिव्यू करते हैं। द 3 स्टेजेस आर व्हिच आर द मोस्ट पावरफुल: सर्वाइवल स्टेज, task stage and impact stage. Please teachers, try to apply all these 3 stages in your personal life if you want to become one of the most successful teacher. Thank you very much. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सुनेंगे, अपने टीचर्स जो हजरात सुन रहे हैं वो इसको देखेंगे और स्टूडेंट जो सुन रहे हैं वो अपने टीचर्स के साथ शेयर करेंगे। Thank you very much.